हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 607। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे पहले के कुछ एपिसोड पर हमें देखने को मिला था लूफी, लॉ और स्मोकर के बीच में अलायंस बन जाता है और ब्राउन बियर के साथ भी अलायंस बना के वो लोग सीजर के आदमी और सीजर को डिफीट करने तेजी से आगे की तरफ जा रहे। और हमें ये भी देखने को मिला था कि उसी वक्त वाइस एडमिरल बेरगो आ जाता है। G5 ब्राउन के शोल्डर चीयर करने लगते और बोलते ताशेचन आप आगे देखिए। कोई ये जान के विश्वास नहीं होगा कि हमें बचाने के लिए हमारे वाइस एडमिरल आ चुके हैं। हमारे पास तो वाइस एडमिरल स्मोकर और वाइस एडमिरल बेरगो है। आप हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, हम खतरनाक है क्या के चीयर करने लगते हैं। ताशा बेरगो को देखने के बाद शॉक हो जाती है और बोलती है बेरगो तुम सब लोग किधर से भाग जाओ, कहती बाकी शोल्डर को। बेरगो उसी वक्त अपना फिंगर पिस्टल नाम का अटैक करके G5 ब्रांड के शोल्डर को एक एक करके डिफीट कर रहा है। फिंगर पिस्टल लगने के बाद सारे नेवी शोल्डर बहुत बुरी तरह से घायल होकर नीचे ही गिर रहे। ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे और बोल रहे वाइस एडमिरल बेरगो आप क्या कर रहे, रुक जाइए। इन लोगों ने क्या कुछ गलती किया होगा? अगर गलती भी करते तो आप हमें इस तरह से पनिशमेंट नहीं करते थे। फिंगर पिस्टल लगने के बाद तो मुझे लगता है वो लोग मर जाएंगे। और उसी वक्त पीछे से ताशा बोलती है सब लोग पीछे जाओ और अपना स्वॉर्ड निकाल के हमला कर देती है। तो वो इंसान नहीं है जो तुम जानते हो। और ताशा और बेरगो के बीच में फाइट हो जाता है। ताशा अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है और बेरगो अपना आर्मानेंट हॉकी यूज करके उसे कर लेता है। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलता है कैप्टन चैन। और उसी वक्त एक शोल्डर बोलता है यार इस डोंगी को हम छोड़ेंगे नहीं, क्या हमला कर देता है। ताशा भी नीचे गिर जाती है और बोलती प्लीज रुक जाओ और हमें आके बचाइए। और चैन क्या के रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज सुनने के बाद संजय तुरंत आ जाता है। बेरगो को एक लात मार के कार में क्रैश हो जाता है। संजय सिगरेट पीने लगता है और बोलता है जो लड़की को रुलाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है बोलता है। सीन शिफ्ट होता है स्मोकर की तरफ और स्मोकर लूफी को बोलता है क्या तुम रेडी हो? और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा थका हूँ और मैं तेजी से दौड़ते हुए इस फ्लोर में आया हूँ। इस फ्लोर में आग भी लगा हुआ है। एबिलिटी तो बहुत खतरनाक है, तुम तो उड़ के आए हो और मैं दौड़ के आया और तुम थके नहीं हो। लूफी बोलता अब मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं अब थोड़ा सा थकाई कम हो रहा है। उसी वक्त स्मोकर दरवाजा को खोल देता है। लूफी और स्मोकर के बीच में झगड़ा हो जाता है। बोलता है लूफी स्मोकर ध्यान से सुन लो, तुम बेरगो ही तुम्हारा दुश्मन है। सीजर क्लाउन को मैं पकड़ूंगा, अगर तुम दखल अंदाजी दोगे तो मैं तुमसे भी लड़ूंगा, तुम अपने दिमाग में याद रखना बोलता है। स्मोकर भी गुस्सा होकर बोलता है तुम भी बेरगो से दूरी रहना। दरवाजा खुलता है। लूफी आगे की तरफ देखता है, बोलता है ये तू मेरा दुश्मन है क्या? सीधा सीजर क्लाउन को मुक्का मार के घायल बना देता है। बोलता है सीजर। तो एपिसोड 607 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ फायर्स बैटल गेट सेट लूफी वर्सेस सीजर। एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिलता है लूफी सीजर क्लाउन को तेजी से मुक्का मार रहा है। सीजर क्लाउन अनकॉन्शियस भय के नीचे गिर जाता है। मोनेट वो देख के शॉक हो जाती है और बाहर की तरफ देखती है और बोलती है स्मोकर। और स्मोकर भी दरवाजा के अंदर देख रहा है और लॉ स्मोकर को बात को याद करता है। स्मोकर को लॉ बोलता है तुम सीजर क्लाउन को मत पकड़ना क्योंकि उसके पास तुम्हारा दिल है, तुम्हें डिसएडवांटेज होगा, उसे स्ट्रेट देखेगा। मैं यार तुम जाके बेरगो को देखना पड़ेगा। तक बेरगो से मैं अपना दिल नहीं ले लेता, तुम कुछ भी मत करना इस आइलैंड में जो तुम्हें चाहते हो, तुम्हें मेरा ऑर्डर को फॉलो करना होगा तब तक जब तुम इस आइलैंड में हो। तुम समझ गए क्या? कि लॉ पूछता है। स्मोकर भी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं समझ गया। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बेरगो बोलता है मुझे शॉर्टकट लेना होगा और मुझे जल्द से जल्द बेरगो के सामने जाके लड़ना होगा उसके साथ। बेरगो किधर है क्या कि स्मोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, वो तेजी से उड़ते हुए जा रहा है बेरगो को ढूंढते हुए। इधर सीजर क्लाउन बहुत ज्यादा हुआ है लूफी के मार खाने के बाद और वो थक भी गया है। बोलता है डैम तुम स्ट्रेट तो बहुत अजीब हो। लूफी उसी वक्त बहुत बड़ा छलांग मार के सीजर क्लाउन की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसे डॉज कर लेता है सीजर क्लाउन और दूसरा अटैक कर देता है। और सीजर क्लाउन पूछता है स्ट्रेट तुम मुझे क्यों अटैक कर रही हो? और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो मैं तुम्हें डिफीट करके किडनैप कर सकता हूँ। और वो सुनने के बाद सीजर मुस्कुराने लगता है, बोलता अच्छा कि ऐसा लगता है कि तुमने लॉ के साथ अलायंस बनाया है, मुझे मत बताना कि तुम लॉ के साथ अलायंस बना के काम करने वाले हो। एक नंबर का गद्दार है, तुम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, इतना शेयर होगी वो तुम्हें धोखा देगा, तुम ऐसा मत करो स्ट्रेट कहता है। वो सुनने के बाद लूफी को गुस्सा आ जाता है, बोलता तुम मत सिखाओ मुझे क्या करना है, हमला कर देता है सीजर की तरफ गुस्सा होकर। सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए बोलता है तुम रबर बास्टर फिर से घायल होना चाहती हो। और लूफी बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और सीजर क्लाउन आगे के ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, कह रहा है तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो ऐसे अटैक से। लूफी बहुत ज्यादा तड़प रहा है सांस ना लेने की वजह से। लूफी अपना पूरा ताकत लगा के पीछे की तरफ चला जाता है। सीजर क्लाउन वो देख के मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है ओ अब तुम्हें मालूम पड़ गया इतने डिस्टेंस में मैं ये अटैक नहीं कर सकता। और सीजर मुस्कुराते हुए बोलता मैं सिर्फ लिमिटेड एरिया में कर सकता हूँ मेरे अटैक को, लेकिन अभी तुमने जो डिस्टेंस बनाया इसमें मेरा अटैक नहीं करेगा। लूफी बोलता अब मुझे जल्दी से इसे डिफीट करना होगा। गम गम गिडलिंग नाम का अटैक कर देता है। सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हें मैं अपना अटैक करने नहीं दूंगा। लूफी तुरंत जाके गेट पिस्टल नाम का अटैक कर देता है, तेजी से सीजर की तरफ जा रहा है। सीजर मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है अगर तुम मेरे
नजदीक आ गए तो तुम सांस नहीं ले सकते हो। क्या स्ट्रेट तुम्हें सांस लेने के लिए दर्द हो रहा है? लूफी इधर बहुत ज्यादा तड़प रहा है सांस न लेने की वजह से। लूफी पीछे की तरफ सर जाता है। सीजर के अटैक से बाल बाल बच जाता है। लूफी बहुत ज्यादा तड़पता है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में है। सीजर बोलता है मैं गैस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मुझे जान के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम्हें पॉइजन का कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मेरे अटैक से बच भी गए तो तुम्हारे साथ बाकी और अटैक करके भी मैं डिफीट कर सकता हूँ। लूफी गुस्सा होकर सीजर क्लाउन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है कितना अजीब सा पावर है उसके साथ, उसका टेक्निक से तुम्हें सांस भी नहीं ले पा रहा। और सीजर क्लाउन तेजी से ब्लेड लेके आ रहा है और बोल रहा है स्ट्रेट अप में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, रेडी हो जा। लूफी भी बहुत बड़ा छलांग मार के गम गम पिस्टल नाम का अटैक करने वाला होता है। वक्त सीजर क्लाउन गैस टिलिनो नाम का अटैक कर देता है। लूफी उसको डॉज कर लेता है, बोलता है मैं बाल बाल बचाऊं। बोलता है फिर से वही अटैक कर रहा है। सीजर क्लाउन तेजी से जा रहा है और बोल रहा है चलो मर जाओ स्ट्रेट। और सीन शिफ्ट होता है G5 ब्रांच के शोल्डर की तरफ। लोग बिल्डिंग ब्लॉक के गेट को देख के शॉक हो रहे हैं और बोल रहे क्या हो रहा है। इधर बेरगो उठ जाता है, सांजी को देखते हुए बोलता है तुम तो पायरेट हो ना, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो और तुम उन मरीन शोल्डर को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। और सांजी बहुत गुस्से में और बोलता है मैं तुम्हें लेसन सिखाना चाहता हूँ, लड़की को चोट पहुंचाएगा मैं उसे भी चोट पहुंचाऊंगा, ये मेरा स्टाइल है, कहता है सांजी। और बेरगो सांजी की तरफ देखता है बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है ब्रूक और बाकी लोग की तरफ और ब्रूक बोलता है ये तो ड्रैगन सान है। उनको देखते हुए बाकी स्ट्रेट डर चुकी है और वो सब बोलता है ब्रूक तुम इस तरह से मत बोलो, जल्दी से तुम कुछ कर। और ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है क्या नाम ही। और बाकी लोग भी ब्रूक को फोर्स करते। और ब्रूक बोलता है सिर्फ क्यों, तुम लोगों को मैं ही मिला था, मैं ड्रैगन से डरता हूँ। और ब्रूक बोलता है मैं कैसे लड़ूं। और नामी और बाकी लोग बोलते तुम हमसे बहुत ज्यादा बड़े हो और हम बड़े की इज्जत करते हैं। सीन शिफ्ट होता है डी बिल्डिंग की तरफ और सीजर क्लाउन के आदमी शॉक हो जाते हैं और बोलते वो क्या चीज है। सुबह एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और बोलता है नेवी शोल्डर और स्ट्रेट पायरेट ने बी बिल्डिंग में हमला कर चुकी है और वो लोग जल्दी से इस डी बिल्डिंग में भी आने वाले हैं। उसी वक्त एक आदमी बोलता है उसे रिप्लाई करते हुए तुम चिंता मत करो, बिल्डिंग में कोई भी नहीं आ सकता है। उसी वक्त किसी इंसान के चलने की आवाज आ जाता है। वो सुनने के बाद क्लाउन के आदमी शॉक हो जाते हैं, आगे की तरफ देखते हुए डर जाते हैं और बोलते तुम तो वही हो ना ट्रफगलर लॉ, इधर क्या चल रहा है। लॉ उनकी तरफ देख रहा है गुस्से में। और सीजर क्लाउन के आदमी बोलते वो हमें कोई भी परवाह नहीं, लेकिन जो इधर आएगा हमें ये ऑर्डर मिला है उसे हमला करने के लिए, और ये तू गद्दार है। लेकिन उसी वक्त ट्रफगलर लॉ एक अटैक कर देता है उनकी तरफ अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके। लगने के बाद सीजर के आदमी बोलते ये क्या है यार, हमारे साथ क्या हो रहा है। लॉ आगे की तरफ जाता है, हमें क्या हो रहा है, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। और लॉ उन्हें बिना रिप्लाई करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है सीजर की तरफ। सीजर मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है तुम नहीं भाग सकते हो। स्ट्रेट कह के गैस टिलियो नाम का अटैक बार बार कर रहा है और एक अटैक तो सीधा लूफी को लग जाता है। लूफी नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सीजर मुस्कुराने लगता है और बोलता है तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। लूफी बोलता है अब मैं सांस ले पा रहा हूँ। सीजर उसी वक्त अपना शॉट लेके हमला कर रहा है लूफी को नॉन स्टॉप पर, बोल रहा है मैं आगे का ऑक्सीजन हटा दूंगा। स्ट्रेट कह के हमला कर रहा है और मुस्कुरा रहा है सीजर क्लाउन और कहता है तुम सांस नहीं ले पाओगे अब मेरे अटैक से, तो धीरे धीरे करते हुए बहुत ज्यादा स्लो हो रहे स्ट्रेट, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते। और लूफी बहुत ज्यादा तड़प रहा है सीजर क्लाउन के अटैक, सीजर क्लाउन के अटैक से बचते हुए पीछे की तरफ जा रहा है। सीजर मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है स्ट्रेट तुम मरने वाले हो जल्दी। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है सीजर का बात सुनने के बाद और सीजर क्लाउन को जोरदार मुक्का देता अपना हॉकी कोटेट यूज करके। सीजर क्लाउन को लूफी का मुक्का लगने के बाद सीजर क्लाउन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम बास्टर हॉकी यूजर, बहुत अजीब। और लूफी भी थक जाता है सीजर क्लाउन के अटैक से और वो अपना सांस धीरे धीरे करके ले रहा है। लूफी सीजर की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे जल्द से जल्द तुम्हें पकड़ना होगा, नहीं तुम्हें इस तरह से इसके साथ लड़ा तो मैं मर जाऊंगा, कहता है। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है और बोलता है ओ स्टुअर्ट तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, कोई भी परवाह नहीं है, तुम जितना भी ताकतवर हो लेकिन तुम मुझे अटैक नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं आगे का ऑक्सीजन ही हटा दूंगा, तुम सांस नहीं ले पाओगे और तुम जल्दी मरने वाले हो, क्या सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है। सीजर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, अगर तुम पकड़ सकते हो तुम मुझे पकड़ लो, कहकर चैलेंज भी करता है। सिर्फ पता है सांजी और बेरगो की तरफ और सांजी का मार खाने के बाद बेरगो दीवार में चपटा हुआ है। तो यार बाकी G5 ब्रांच के शोल्डर वो देखे शॉक हो रहे हैं और बोल रहे ये तो ब्लैकवुड सांजी है वो स्ट्रेट पायरेट का। तो बेरगो सान का ढोंगी के साथ फाइट कर रहा है, सारे ने भी शॉक हो रहे सांजी को देखते हुए, बोल रहे हमें जल्दी से जाके इसे बैकअप देना होगा, हमें जल्द से जल्द इसे डिफीट करके इस पॉइजन गैस से हमें आगे की तरफ जाना होगा। बिल्डिंग डी का दरवाजा तेजी से बंद हो रहा है, वो देखने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे, गुस्सा होकर उन शोल्डर को डांट देता है, बोलता है तुम बेवकूफ इधर से जल्दी से जाओ, ताशा-चान को इधर से बचाते हुए तुम लोगों को बताता हूँ ये आयरन है बाकी कुछ चीज से बना हुआ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तुरंत उठ जाता है सांजी का मार खाने के बाद और बोलता है तुम इससे दूर हट जाओ, ये हमारा प्रॉब्लम है। और सांजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम जैसे इंसान को हमारे कैप्टन बहुत ज्यादा हेट करता है। इधर सांजी और बेरगो के बीच में बहुत ज्यादा किक फाइट हो जाता है, सांजी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सांजी को भी दर्द होता है उसके अटैक से। उसी वक्त पीछे से G5 ब्रांच के शोल्डर बुलाते हैं और बोलते हैं ब्लैकफुट जल्दी से इधर आओ, गेट बंद होने वाला है, उससे उधर ही छोड़ के आओ और तुम्हारे पीछे पॉइजन गैस है, बोलते
मिलते हैं, लेकिन सांजी और बेरगो इधर फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। बेरगो नॉन स्टॉप अपना खतरनाक अटैक कर रहा है, सांजी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है सीजर और लूफी की तरफ, पर सीजर ने चारों तरफ आग लगा चुका है अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके। लूफी नॉन स्टॉप सीजर के अटैक को डॉज कर रहा है। सीजर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है क्यों ना स्टुअर्ट तुम गिव अप ना कर लो। स्टुअर्ट तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे लड़ो या फिर तुम इधर से भाग जाओ, लेकिन अगर तुम इधर मुझसे लड़ने आ गए तो तुम तुरंत डिफीट हो जाओगे। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा में और बोलता है मैं तुम्हें अपना पावर दिखाऊंगा। सीजर भी मुस्कुराते हुए बोलता है अच्छा मैं भी अपना पावर दिखाऊंगा शिनोकुनी का ब्रूकर को, तुम्हें मैं अपने फ्लेम से मारूंगा। क्या सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, बोलता है तुम्हें तो शिनोकुनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे मारने के लिए। लूफी के आगे का ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। लूफी को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है सांस लेने में। क्लाउन लूफी को छोड़ देता है, बोलता है स्टुअर्ट मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ इधर से भाग जाओ, लेकिन लूफी भागने वाले से नहीं है, अपना गियर 2 यूज करता है। सीजर वो देख के शॉक होता है, बोलता है स्टुअर्ट क्या तुम मरना चाहते हो? और लूफी बोलता है मैं तुम्हें एक ही सांस में डिफीट कर दूंगा। और वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या स्टुअर्ट तुम क्या बोल रहे हो? ये अपना गियर 2 यूज करके फुल स्पीड में जा रहा है आर्मानेंट हेडिंग नाम का अटैक यूज करके। सीजर भी अपना शॉर्ट को बाहर निकालता है, बोलता है स्टुअर्ट अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुमने मौत को चुना है, मर जाओगे। कि स्टुअर्ट क्या हमला कर रहा है। लूफी भी तेजी से जाता है, सीजर के अटैक को डॉज करके पीछे से हमला कर देता है। लूफी भी शॉक हो जाता है, लूफी के अटैक सीजर को लगता नहीं है। उसी वक्त मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके वाल बना देती है। लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है वाल, और वो मोनेट की तरफ देख रहा है, बोल रहा है क्या तुम डेविल फ्रूट यूजर हो? और मोनेट मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रही है, बोल रही मैं इम्प्रेस हूँ तुम्हारे अटैक को देखते हुए, सिर्फ तुम ही हो मेरे इस वाल को तोड़ सकते हो। सीजर बाल बाल बचता है लूफी के अटैक से और बोलता है डैम ये रॉबर का बास्टर मुझसे क्यों लड़ रहा है। सीजर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोनेट उसी वक्त आती है और बोलती है मास्टर आपको इधर से जाना होगा, मैं स्टुअर्ट से लड़ूंगा। सीजर भी मुस्कुराते हुए बोलता हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे इधर से जाना होगा, तुम इसे अच्छे से देखना। गुस्सा होकर सीजर की तरफ देख रहा है, बोल रहा है सीजर तुम क्या कर रहे हो? और सीजर मुस्कुराते हुए बोलता है गुड बाय स्टुअर्ट, तुम अच्छे से और हमेशा के जैसे वाइल्ड जाना कह के मुस्कुराता है और बोलता है मैं तुम जैसे इंसान से हारता नहीं, और मेरे पास ऑलरेडी आइडिया होता है तुम जैसे को कैसे हैंडल करना है। मोनेट बोलती है जल्दी से आगे की तरफ जाओ, और मोनेट आके स्टुअर्ट को पकड़ लेती है और बोलती है मैं उनके पीछे तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर मास्टर को कुछ भी हो गया तो जोकर मुझे मार देगा कह के मुस्कुरा रही है मोनेट। का नाम सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है उस चिड़िया को मैं जानता हूँ, उसे मैंने मॉरिन फुट वार में देखा था। अरे कौन लगता है कह के लूफी पूछता है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और लॉ सीधा सेट रूम की तरफ जा रहा है। सीजर क्लाउन के आदमी ट्रांसपोंडर स्नेल में लॉ को देखते हुए शॉक हो रहे हैं, बोल रहे इधर क्या हो रहा है। लॉ अपना पावर यूज करके दरवाजा को भी खोलता है। के आदमी एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हमारे ऊपर अटैक हो गया है। वो बोलते जल्दी से मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा हमें। ये इमरजेंसी बेल बजा देता है सीजर क्लाउन के आदमी और बोलते हम लोग डी बिल्डिंग ब्लॉक से बोल रहे हैं। सीजर उधर से भाग के आ रहा है। आवाज सुनने के बाद सीजर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या? अरे इमरजेंसी सिग्नल आता है, डी बिल्डिंग से हम लोग बोल रहे हैं, इमरजेंसी सिग्नल है। बिल्डिंग ब्लॉक में वारलट आ चुका है, उसका नाम है ट्रफाल्गर लॉ कहते हैं। हमें देखने को मिलता है लॉ सीधा जा रहा है सेट रूम की तरफ। के आदमी इमरजेंसी बेल बजा के सबको ये इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रफाल्गर लॉ सीधा सेट रूम की तरफ जा रहा है। सुनने के बाद सीजर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या? सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है वो बेवकूफ का दिमाग हिल चुका है, वो क्यों उधर जा रहा है। सीजर तेजी से आ रहा है, बोल रहा है अगर उसने गलती से भी उस बॉक्स को खोल दिया तो वो खतरनाक हो सकता है, उससे इतना खतरनाक अटैक हो सकता है कि उससे वो भी बच नहीं सकता है। सीन शिफ्ट होता है बेरगो की तरफ, और बेरगो भी शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे सब कुछ समझ आ गया। वो उधर से तुरंत चला जाता है मून वॉक करके। सांजी वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है ये क्या हो रहा है, वो इधर से क्यों जा रहा है। सांजी भी उधर से भाग के आता है पॉइजन गैस से बचते हुए। मन ही मन बोलता अगर वो थोड़ी देर मुझसे लड़ता तो मैं तुरंत डिफीट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मोनेट की तरफ, और मोनेट मुस्कुरा रही है, बोल रही है वो क्या मास्टर को किडनैप करना चाहता है और वो सेट को भी लेना चाहता है। अब मुझे पता चल गया तुम गाइस किसके पीछे पड़े हुए हो, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। लूफी वो देख के शॉक हो रहा है, लूफी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है अपना हेड पहन के। शिफ्ट होता है स्मोकर की तरफ, और स्मोकर बेरगो को देख के गुस्सा हो जाता है, बोलता है बेरगो, और बेरगो तेजी से मून वॉक करके डी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। बोल रहा है लॉ इसने तो स्टुअर्ट के साथ अलायंस बना के डिफेंस के लिए यूज किया है, और मुझे अब सब कुछ मालूम पड़ गया वो क्यों वारलट में ज्वाइन हुआ था। इस रूम में वो आना चाहता था इसलिए वो वारलट में ज्वाइन हुआ है। वो डर जाता है, बोलता है इस लॉ के दिमाग में तो बहुत खतरनाक चल रहा है, वो सच में सेट को लेके न्यू वर्ल्ड को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। इसी में एपिसोड 607 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।